इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान की कथा लोक यात्रा नहीं है, ये परलोक यात्रा है। और भक्ति जब हम प्रारंभ करते हैं, भक्ति में गति करते हैं, तो हम लोक यात्रा नहीं करते हैं, परलोक यात्रा करते हैं। लोक क्या कहेगा, भगत विचार नहीं करता। आपने सुना होगा वो पद, पग घुघर बांध मेरा नाची रे, लोग कहे मेरा भई बावरी, सास तो कहे कुल नासी रे, तथापि पग घुघुर बांध मेरा नाची रे। भक्ति भगाने के लिए नहीं है, भक्ति जगाने के लिए। भक्ति जगा देती है। जीव को जगा देती है भक्ति। बाबा ने कहा, राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदाय, सत समाज सुर लोक सब, को न सुने। राम जी की कथा कामधेनु सदृश है। इस कामधेनु की सेवा करते सारे सुख अपने आप सुलभ हो जाते। सेवत सब सुख, सत समाज सुर लोक सब, को न सुने। सत्य समाज, संत समाज, साधु समाज, साधक समाज, देवलोक, देखिए सबका समाज अलग अलग है। भगवान के भगवत भाव में अवस्थित लोगों का अपना समाज है, और संसार की व्यवस्था में व्यवस्थित लोगों का अपना समाज है। दोनों को अपनी अपनी मस्ती में रहना चाहिए। इधर वाले उधर को डिस्टर्ब न करें, उधर वाले इधर को डिस्टर्ब न करें। जैसे आपके घर में कोई हो जो संसार के सुख को बहुत महत्वपूर्ण मानता हो, उसको अपनी मस्ती में रहने दीजिए, उसको छेड़िए मत। क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं छेड़ रहे हैं, तो आप उनको क्यों छेड़ेंगे? ऐसे मेरे साथ कोई रहता है, 10 बजे में सो के उठता है, तो हम उसको जगाते नहीं हैं, क्योंकि सबकी आंख है, सबका मन है, अपने अपने आप से। हाँ, जिसको जब बजे उठना है उठो। लेकिन भगत लोगों की बीमारी है, अपने 4 बजे उठेंगे, जब तक अगला सोता रहेगा कुछ न कुछ मंत्र बांचते रहेंगे। क्यों किसी को डिस्टर्ब करते हो? जिसको सुख मिले लेने दो, आप अपना भजो। लेकिन 4 बजे उठने वालों के साथ कोई 7 बजे तक यदि सोता मिला, भगवान सर्वनाश करेंगे। अपना माला छोड़कर केवल सोने वाले की ही चर्चा में दिन भर बीत जाता है। पैर चुना मत। क्यों भाई? देर तक सोता है बेचारा। कौन सा अपराध है जिसको नींद नहीं आती हो 3 बजे उठ के माला जपे? दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए, कभी किसी को डिस्टर्ब न करो। इनकी अपनी दुनिया है, अपनी अपनी दुनिया है। जो जहां है वहां आनंद में रहे, किसी को छेड़िए मत। कई लोग उलझन में आ जाते हैं, उसको देखकर हम उलझन में क्यों हो भाई? हमको देख के तो उलझन में नहीं। साल में एक बार वो लड़का लड़की एक डे मनाते हैं, क्या? वैलेंटाइन डे।
इतना कथा वाले विरोध करते हैं, भाई तुम अपना खोपड़ी क्यों गर्म करते हो? कोई डे मनाए, रात मनाए, आपके क्या जाता है उसमें? आपको जो तुम नहीं कर पाए दूसरों को क्यों रोक रहे हो? कोई अच्छा जिसको मुंह से कवि हो तो, कथावाचक हो तो, नेता हो तो, विद्वान हो तो, केवल पति पत्नी के रिश्ते में, अरे आजकल पति पत्नी का रिश्ता बड़ा खराब हो गया है, तेरा तो ब्याह नहीं हुआ, तू क्यों टिप्पणी कर रहा है बेमतलब? इतना आनंद है साहब, क्या बताए आपको। जिसके नहीं है वो बहुत, अभी मैं लखनऊ में कह रहा था, कवि लोग इसलिए बात करते हैं कि कवियों की गृहस्थी बहुत खराब होती है। कवियों की पत्नी, आप कोई कविता सुनाओ, कहे है दोबारा आना मत, क्यों? घर पर ही नहीं रहते, और विवाह किया तो घर पर तो रुकना पड़ेगा ना, तब गृहस्थी बनेगी ना। ऐसे नहीं चलता। निंदा नहीं करो, जो जहां है उसको मस्ती में रहने दीजिए। आप भगत लोग देखो, हम यदि किसी की बुराई करते हैं तो वो हमारे पास भी आएगी ही लौट कर, नहीं करना। सभी अपनी मस्ती में, हम भी अपनी मस्ती में। लेकर आओ, किसी को लेकर मत आओ। जिसके पुण्य होगा अपने आप आएगा। हनुमान जी जिसको कहेंगे वो आएगा, नहीं तो आप ले आओगे तो आप आगे बैठोगे, पीछे से उठ के चला जाएगा। कथा में आप किसी को ना लाइए, जिसको आना होगा आएगा, किसी को लाइए मत, जाने दीजिए। सबकी अपनी अपनी बस्ती है, सबकी अपनी अपनी मस्ती है। मैं जबरन थोड़ी कथा सुनाऊंगा, सबको आनंद में रहना। घर में भी किसी को छेड़ो मत, बच्चों तक को न छेड़ो। बच्चे खेलते हैं खेलने दो, पढ़ते हैं पढ़ने दो। अरे अपना समय क्यों खराब करते हो? घर का वातावरण ऐसा बनाइए कि घर के वातावरण में ही मधुरिमा रहे, कि सब अपनी अपनी दुनिया में मगन रहे। बाबा कहते हैं, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदा, सत समाज सुरे लोक सब को न सुने। सत्य समाज, संत समाज, साधु समाज, भगत समाज, अरे कौन ऐसा जानकर नहीं सुनेगा? क्यों? राम कथा कामधेनु है। देखो, तीन बात आप स्मरण करिए। राम जी आनंद सिंधु हैं, राम जी दया सिंधु हैं, राम जी धन सिंधु हैं, राम जी करुणा सिंधु हैं, राम जी सुख सिंधु हैं। और राम जी की कथा, जिसकी कथा है उसके गुण से समन्वित है। कथा में वो सब गुण है जो राम जी में है। क्यों? राम जी की कथा है। इसलिए जो जो कथा में जिस प्रकार सेवा समर्पित करता है, तन से, मन से, धन से, जन से, यह राम जी की कथा उसको उसी प्रकार कृपा करके प्रसन्नता प्रदान करती है। ये बाबा कहते हैं। संशयी का संशय समाप्त करती है, कल्मषी का कल्मष समाप्त करती है, आनंद भावी का आनंद वर्धन करा देती है। हो, कल्मषी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है राम जी की कथा, संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए सुंदर हाथ की दिव्य ताली है राम कथा। राम कथा सुनने मात्र से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती। सुने, माँ का प्रथम प्रश्न है, निर्गुण भगवान सगुण क्यों हुआ? बाबा का पहला उत्तर, देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध। अगुण रूप अलख यज जो, भगत प्रेम बस सगुण।
सगुण भगवान और निर्गुण भगवान में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे? बाबा कहते हैं जैसे जल और बर्फ, बर्फ की शिलाखंड दोनों एक है। सहजावस्था में जल द्रवीभूत रहता है और तापमान की शून्यता जब आती है तो वही जल बर्फ के रूप में परिणित हो जाता है, बदल जाता है। एक पात्र में रख दीजिए तो वही बर्फ धीरे धीरे जल बन जाता है। क्या कहते हैं? जो अरूप है, गुण रहित है, भक्तों के प्रेम बस वही सगुण स्वरूप में आ जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, भगवान का अपना कोई निज स्वरूप नहीं है। भक्त जिस स्वरूप की कल्पना करता है भगवान उसी स्वरूप में आ जाते हैं। भगत बस दोनों एक है। आजकल निर्गुण मत का प्रचार बहुत बढ़ गया है। क्यों? सगुण मत में आना पड़ता है, नहाना पड़ता है, प्रातःकाल उठ के ध्यान करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, जाड़े में ठंड बहुत होती है। इससे अच्छा निर्गुणिया हो जाओ। हमें सब नहीं मानते, ये मूर्ति वूर्ति बेकार की बात है। जो प्रमाद में बैठे लोग वो सगुण भगवान की निंदा में परेशान रहते हैं। उनके पास और कोई प्रोग्राम ही नहीं है, फिडे नहीं होता है। सगुण भगवान के यहाँ जाना पड़ेगा ना। निर्गुण मानने वाले तो चारपाई पर सो के उठे बैठ गए, क्या तो निर्गुण का ध्यान कर रहे हैं। निर्गुण का ध्यान कलयुग में बनता है क्या? खैर तो व्यवहार की बात है, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन आप जो भगत लोग हो उसको ध्यान से सुन लो। जो निर्गुण परमात्मा है वही हमारे आपके प्रेम बस सगुण होकर के धराधाम पर आ जाते हैं। कब कब आते हैं? बाबा कहते हैं जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, से दहि बेप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हो ये निर्गुण भगवान सगुण भक्तों के प्रेम में कब होते हैं? जब असुर लोग बढ़ जाते हैं, अधर्मी बढ़ जाते हैं, अभिमानी बढ़ जाते हैं, अनीति करते, जिससे धरती का भार बढ़ता है। करहि अनीत कितना अतो वर्णन नहीं होता। धरती को, ब्राह्मण देवताओं को, देवगणों को, गौ माताओं को कलेश देते हैं, कष्ट देते हैं, त्रास देते हैं। भगवान आकर करते क्या है? असुर मारी था पहि सुरन, राखें निज श्रुति से, जग विस्तार विशद जसु, यही राम जन्म।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।